हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि पेल्विस अगर फेमर पे मूव करती है, इसमें फेमर जो है वो फिक्स रहेगा और पेल्विस कैसे कैसे मूव करेगी, उन सब मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हिप जॉइंट में। इसमें पेल्विस मूविंग ऑन फीमर, इट मींस इसमें फीमर जो है इट इज फिक्स्ड और जो पेल्विस है इट इज मूवेबल। इट मीन्स जो आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट होंगी, आर्थ्रो मूवमेंट और जो ऑस्टियो मूवमेंट होंगी, टेक प्लेस इन सिमिलर डायरेक्शन, टेक प्लेस इन सेम डायरेक्शन। जैसे हमने जिस मूवमेंट में ऑस्टियोकाइनेमेटिक हो रहा है, रोलिंग भी और प्लस ग्लाइडिंग, जो रोलिंग है प्लस ग्लाइडिंग है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन, बिकॉज concave is moving, concave is moving on convex। इसमें जो है concave मूव कर रहा है, convex इसमें is move on convex। इसमें concave जो है वो मूव कर रहा है, convex जो है फिक्स है। तो जब concave मूवमेंट होती है, concave convex के ऊपर मूव करता है, तो जो ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, रोलिंग या फिर ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स है, सब सेम डायरेक्शन में होते हैं और ये इसमें रहेगा। एग्जाम्पल जैसे ये पेल्विस बोन है, ये फीमर, दिस इज मूवेबल। अगर पेल्विस की बात हो रहा है, पेल्विस अगर फीमर पे मूव कर रहा है तो ये फिक्स्ड है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही ये फीमर है वो फिक्स्ड रहेगा, पेल्विस जैसे सुपीरियरली आ रहा है, जैसे ही पेल्विस या एसिटाबुलम सुपीरियरली जा रहा है, सुपीरियरली एसिटाबुलम सुपीरियरली जा रहा है, तो इसमें रोलिंग जो हो रही है, ग्लाइडिंग जो हो रही है, रोलिंग प्लस ग्लाइडिंग दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे। इसमें कर्केव कन्वेक्स रूल के अकॉर्डिंग आर्थ्रोकाइनेमेटिक और ऑस्टियोकाइनेमेटिक दोनों ही सिमिलर डायरेक्शन में मूवमेंट होंगे। अभी हम बात करेंगे पेल्विस जब फीमर पे मूव करता है तो कितनी मूवमेंट पॉसिबल है। 3 मूवमेंट पॉसिबल है। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट पॉसिबल है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट पॉसिबल है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, एंड थर्ड वन इज लेटरल पेल्विक टिल्ट, लेटरल पेल्विक टिल्ट। ये 3 मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, सपोज जैसे अगर ये चीज है, दिस इज पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, इसमें जो पेल्विस है वो पोस्टीरियरली टिल्ट कर रहा है, एंड दिस इज एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, दिस इज पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। अभी क्या है, मेरा पूरा का पूरा क्लोज चैन में मैं खड़ी हूँ, पूरी पैक्ड पोजीशन है, तो इसमें फीमर फिक्स्ड है, पेल्विस जो है फीमर पे मूव कर रहा है, दिस इज पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। रेफरेंस पॉइंट हम लोग लेंगे, उसके अकॉर्डिंग मोमेंट की बात करेंगे। दिस इज पोस्टीरियर एंड दिस इज पोस्टीरियर एंड दिस इज एंटीरियर। ऐसे ही दिस इज लेटरल शिफ्ट, लेटरल पेल्विक टिल्ट, ये है लेटरल पेल्विक टिल्ट। ठीक है, अब वन बाय वन हम सारे मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे, जितने भी मूवमेंट हैं कैसे कैसे होती हैं, ये तो हमें पता ही है। आर्थ्रो और काइनेमेटिक सेम डायरेक्शन में होंगे। अब इनका मैकेनिज्म भी देखते हैं कि कैसे पेल्विस मूव करता है फीमर पे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेल्विस बोन। पेल्विस बोन में क्या क्या रेफरेंस पॉइंट लेंगे, दिस इज पेल्विस बोन। अभी पेल्विस बोन में दिस इज एसिटाबुलम, यहाँ पे ऑब्चुरेटर फोरामेन रहता है, और इसके ऊपर क्या क्या लिंक्स हैं, दिस इज एंटीरियर सुपीरियर इलैक स्पाइन, दिस इज एंटीरियर इंफीरियर इलैक स्पाइन, एंड दिस इज पोस्टीरियर सुपीरियर इलैक स्पाइन, दिस इज सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस, एंड दिस इज, ये लास्ट वन क्या है, इस्चियम, जिसपे हम लोग बैठते हैं, दिस वन बोन इज इस्चियम, और जो सबसे सुपीरियर है ये होगा इलाई क्रेस्ट, इलाई क्रेस्ट। जब हम लोग पेल्विस मूवमेंट्स को देखेंगे तो हम लोग इलाई क्रेस्ट, दिस वन पोर्शन, जो ये पोर्शन है इलाई क्रेस्ट है, इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट में लेंगे। क्या क्या इलाई क्रेस्ट पे मूवमेंट हो रही है, सपोज जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, अगर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा तो कैसे मूवमेंट है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होगा तो क्या क्या मूवमेंट्स आएंगी, ये सबको डिस्कस करेंगे। ये दिस वन, अभी जो एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन है, ये एक ही लाइन प्लेन में दोनों के दोनों लाई करते हैं। एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन और जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो दोनों भी एक ही लाइन प्लेन में लाई करते हैं। ये है नॉर्मल पेल्विस।
एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन और पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन एक लाइन में प्लेन में लाइक करेंगे और ये एक प्लेन में लाइक करेंगे। अभी हम बात करेंगे किसका, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में क्या क्या होगा, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, दिस इज नॉर्मल। अभी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में क्या होगा, दैट जो ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन है, एंटीरियर इंफीरियर इलाइक स्पाइन है, इलाइक क्रेस्ट जो हम लोगों का रेफरेंस पॉइंट है, मूवमेंट कैसे कैसे हो रही है उसको हम लोग रेफर करेंगे जब हम एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होती है। जब एंटीरियरली, सपोज ये जो मेरा पेल्विस है ये एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन है एंड दिस इज पोस्टीरियर इंफीरियर इलाइक स्पाइन, न्यूट्रल पोजीशन में है, न्यूट्रल कोई मोमेंट नहीं है। लेकिन जब ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट करता है तो जो एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन है वो नीचे चला जाता है, एंटीरियरली वो आ जाता है एंटीरियरली, और जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है इंफीरियरली, और जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन है न्यूट्रल से जैसे ही एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन अपवर्ड मूवमेंट होगी। ये पेल्विस के अंदर मूवमेंट विजिबल है, नॉर्मल ऐसे रहता है। लेकिन जब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट आता है तो ये जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन है वो ऊपर की तरफ आएगा, जो एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन है वो एंटीरियरली आ जाएगा। ठीक है, अभी कैसे रहेगा, जो एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन है वो एंटीरियरली विजिबल रहेगा। अभी जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है वो इंफीरियरली मूव करेगा, और जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन है वो सुपीरियरली मूव करेगा, दिस इज मूविंग इन सुपीरियरली। अभी हमने बात किया नॉर्मल ऐसे एक प्लेन में लाइक करते हैं, लेकिन जैसे ही एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा, दिस इज एंटीरियर पेल्विक टिल्ट अगर होता है तो जो पेल्विस है जो हमने बात किया, सपोज दिस इज ये ऐसे एक पेल्विस है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन है एंड दिस इज पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन। जैसे ही पेल्विक टिल्ट करेगा तो एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन एंटीरियरली आ जाएगा, ये जो चीज है ऐसे जाएगा तो एंटीरियरली आ जाएगा, और सी दैट जैसे ये टिल्ट होगी पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन ऊपर की तरफ आ रहा है, एंटीरियर जो इलियक स्पाइन है वो आगे की तरफ, और जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये इंफीरियरली एंटीरियरली, लेकिन जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन है वो पोस्टीरियरली आएगा। अभी हम बात करते हैं कि ये मूवमेंट होते किस प्लेन में है। दिस मूवमेंट टेक प्लेस इन सजाइटल प्लेन में होंगी, और एक्सिस जो है वो कोरोनल एक्सिस रहेगा, कोरोनल एक्सिस। दिस इज अबाउट एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। अभी बात करेंगे पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट का। पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में क्या आएगा, इसमें ध्यान रखना है कोई भी मूवमेंट को जब आप समझते हो तो इसमें फीमर जो है हम लोगों का फिक्स है, फिर पेल्विस उसके ऊपर मूव कर रहा है, और ध्यान रखना है अर्थ्रोकाइनेमेटिक सेम डायरेक्शन में होंगे। इन पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, जब हम पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट की बात करते हैं तो ये जो ASIS है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है, जो PSIS है वो पोस्टीरियरली चला जाएगा, दिस विल मूव इन पोस्टीरियरली, और जो ASIS था वो सुपीरियरली चला जाएगा, सुपीरियरली, और जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो भी क्या करेगा, सुपीरियरली मूव करेगा, सुपीरियरली। जैसे ही पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, दिस वन पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो एंटीरियर इंफीरियर इलाइक स्पाइन था न्यूट्रल से वो ऊपर की तरफ जा रहा है सुपीरियरली, ऐसे ही प्यूबिक सिम्फाइसिस ऊपर की तरफ जाएगा, और सिमिलरली जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन है वो पोस्टीरियरली जाएगा। दिस वन लेट्स सी, जैसे ये चीज है पीछे जा रहे हैं तो जो ये ASIS है जो रेफरेंस पॉइंट लिया है वो ऊपर आ रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस ऊपर आ रहा है, लेकिन जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन है दिस वन वो पीछे जा रहा है। अभी ये किस में होते हैं, कौन सा प्लेन है इनका, किस मोमेंट में होते हैं, दिस इज ऑल्सो ओकरिंग सजाइटल प्लेन में होंगे एंड कोरोनल एक्सिस में होंगे, कोरोनल एक्सिस, दिस मूवमेंट्स अकरिंग कोरोनल एक्सिस। अफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, ASIS एंड PSIS रेफरेंस पॉइंट हम लोग इसमें इलाइक क्रेस्ट को लेंगे, दिस इज इलाइक क्रेस्ट, और इसके अंदर जब मूवमेंट होंगी ASIS और PSIS को ऑब्जर्व करेंगे, और प्यूबिक सिम्फाइसिस और ASIS एक सेम डायरेक्शन में होंगे, और ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन,
ये चीज देखेंगे। जब हम लोग पोस्टीरियर की बात करते हैं तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन इंफीरियर जाएगा और पोस्टीरियरली जाएगा, ये इंफीरियरली और पोस्टीरियरली जाएगा। लेकिन जो एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन और प्यूबिक सिम्पाइसिस है वो लोग सुपीरियरली मूव करेंगे। दिस इज अबाउट pelvic tilt ऑफ फीमर, pelvic tilt मोशन, पोस्टीरियर pelvic tilt। अभी लास्ट बचता है लेटरल pelvic tilt। लेटरल pelvic tilt को डिस्कस करेंगे। लेटरल pelvic tilt, lateral pelvic tilt, this video is going, yes। जो लेटरल pelvic tilt है वो किसके अंदर होता है? लेटरल pelvic tilt रहेगा हम लोगों का फ्रंटल प्लेन में। दिस इज अकरिंग फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन में ये मूवमेंट होगी। इसको हम लोग लेटरली pelvic कैसे कैसे जो ये मूवमेंट है कैसे टिल्ट करेगा, इसको हम लोग किसमें विजुअलाइज करेंगे? एक यूनिलेटरल स्टांस में। किसमें लेके चल रहे हैं? यूनिलेटरल स्टांस में। यूनिलेटरल स्टांस, यूनिलेटरल स्टांस। सपोज जैसे मैं अपना ये राइट वाला है इसको मैं रेफरेंस पॉइंट में ले रही हूँ और ये लेफ्ट वाले को हम लोग अभी रिलेट नहीं करेंगे, ये फिक्स्ड है। जैसे ही हम लोग इसकी बात करेंगे फ्लेक्शन में रहेगा ये पार्ट, फ्लेक्शन में जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो पेल्विक के ऊपर क्या मूवमेंट आ रही है? पेल्विक कैसे टिल्ट कर रहा है? अपवर्ड। पेल्विक कहाँ जा रहा है? अपवर्ड। पेल्विक अपवर्ड जाएगा, लेकिन जैसे ही रिलैक्स करेंगे तो और पेल्विक किधर चला जाएगा? डाउनवर्ड। एक पेल्विक ऊपर जा रहा है, सपोज मेरे को ये मूवमेंट करना है, ये शिफ्ट मैं कर रही हूँ राइट शिफ्ट, तो पेल्विक ऊपर जाएगा और साइमल्टेनियसली सेकंड वाला एक नीचे जा रहा है। ठीक है, इसको कोरिलेट करेंगे। ओके, दो पेल्विस बोन को हम लोग कोरिलेट करेंगे। दो पेल्विस बोन इसमें दिस इज ऐसे तो बोलो। अभी सेकेंड जो पेल्विस बोन है इसमें हम लोग जो इलाइक क्रेस्ट है, दोनों का इलाइक क्रेस्ट रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। दोनों के दोनों एक सेम प्लेन में लाई करते हैं। दिस वन थिंग, दोनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो ये एक इलाइक क्रेस्ट हम लोग लेंगे। तो इसमें क्या मूवमेंट होगा? मूवमेंट पॉसिबल इज जब हम लोग राइट वाला जो शिफ्ट कर रहे हैं, राइट शिफ्ट हो रहा है तो इसमें अपवर्ड हाइकिंग हो रहा है। ये राइट वाला जो अपवर्ड में जाएगा और जो लेफ्ट वाला है डाउनवर्ड में जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग ये पेल्विक टिल्ट कौन सा कर रहे हैं? लेफ्ट पेल्विक टिल्ट पे जा रहे हैं तो लेफ्ट वाला अपवर्ड आ जाएगा साइमल्टेनियसली, जो सेकंड वन है वो किधर आ जाएगा? डाउनवर्ड आ जाएगा। अब भी सेकंड थिंग, फर्स्ट क्लियर पॉइंट, जैसे ही ये पेल्विक टिल्ट हो रहा है तो क्या मूवमेंट हो रहा है? सपोज अगर आई एम गोइंग टू लेटरल पेल्विक टिल्ट ऑफ राइट वन का पेल्विक टिल्ट होगा तो ये सुपीरियरली, जो इलाइक क्रेस्ट है वो सुपीरियरली आ जाएगा। इलाइक क्रेस्ट विल बी सुपीरियरली और सेकंड वन का वो इंफीरियरली चला जाएगा। सिमिलरली तब हम लोग लेफ्ट का कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला ऊपर आ जाएगा, राइट वाला साइमल्टेनियसली इंफीरियर आ जाएगा। और सेकंड मूवमेंट इसमें क्या हो रहा है साथ के साथ, जब हम लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं, जब राइट वाला जो अपवर्ड जा रहा है वो अबडक्शन में जाएगा, जो अपवर्ड हाइकिंग होगी वो अबडक्शन में जाएगा और जो सेकंड वन है जिसमें डाउनवर्ड हाइकिंग है वो अडक्शन में जाएगा। ये मोमेंट्स पॉसिबल हैं। अभी इसको रिटर्न में कैसे देखेंगे? जब ये फ्रंटल प्लेन में मूवमेंट हो रही है, अगर कोई अपवर्ड हाइकिंग में जाएगा, अपवर्ड हाइकिंग रहेगी एंड डाउनवर्ड हाइकिंग रहेगी, डाउनवर्ड हाइकिंग, तो इसके अंदर क्या होगा? जब अपवर्ड हाइकिंग जा रहा है तो उस वहां पे अबडक्शन मूवमेंट होगी, जो पेल्विस है वो अबडक्शन भी कराएगा, साथ के साथ लिम्ब का अबडक्शन भी होगा। और डाउनवर्ड हाइकिंग तब होगी जो सा डाउनवर्ड साइड जा रहा है उसमें क्या होगा? अडक्शन होगा, उसमें अडक्शन होगा। सिंपली लेटरल पेल्विक टिल्ट, जो लेटरल पेल्विक शिफ्ट की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो मूवमेंट है इसको देखने की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर इलाइक क्रेस्ट रेफरेंस पॉइंट लेंगे कि इलाइक क्रेस्ट को हम लोगों को रेफरेंस पॉइंट लेना है। सपोज दिस वन, दिस इज, अभी जो भी ये शिफ्ट करेगा, लाइक मेरा लेटरल राइट वाला शिफ्ट कर रहा है तो राइट अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड, और लेफ्ट वाला साइमल्टेनियसली डाउनवर्ड चला जाएगा। फिर जैसे ही हम लोग इसको बात करते हैं, लेफ्ट वाला अगर अपवर्ड हाइकिंग में जा रहा है तो राइट वाला डाउनवर्ड हाइकिंग में चला जाएगा। तो ये चीज रहेगी, राइट अपवर्ड में जा रहा है तो लेफ्ट डाउनवर्ड, अगर लेफ्ट अपवर्ड हाइकिंग में जा रहा है तो राइट डाउनवर्ड हाइकिंग में चला जाएगा। और जो अपवर्ड हाइकिंग में जाएगा वो अबडक्शन मोमेंट भी रहेगी उस वाली लेग पे, और जो अडक्शन डाउनवर्ड हाइकिंग में जा रहा है वहां पे अडक्शन मोमेंट होगी साइमल्टेनियसली। दिस इज ऑल अबाउट लेटरल पेल्विक टिल्ट।
अभी हमने बात किया था एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। हाँ, उसमें मूवमेंट बताना रह गया था, जैसे इसमें अबडक्शन एडक्शन है। जब हम लोग फ्लेक्शन एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जाते हैं तो एक्सटेंशन होता है, और सिमिलरली जब पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में जा रहे हैं तो वहां पे एक्सटेंशन मूवमेंट भी रहेगा। पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट एक्सटेंशन और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट फ्लेक्शन मूवमेंट। ये सब हो गया पेल्विस का कैसे कैसे मोशन है फीमर पे। अभी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को डिक्रीज करते हैं, जॉइंट के ऊपर कम मूवमेंट होती है, एफिशिएंसी को डिक्रीज करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जॉइंट रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाता है, वो डिस्कस करेंगे। नोट ऑफ फैक्टर्स हैं विच डिक्रीजेस, क्या क्या करते हैं, डिक्रीजेस रेंज ऑफ मोशन एंड डिक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ मसल्स। अभी ये होता किसकी वजह से है, मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है, इनसफिशिएंसी ऑफ मसल्स। इनसफिशिएंसी ऑफ मसल्स, इनसफिशिएंसी होती है जो मसल्स की, जो टू जॉइंट मसल्स होती हैं, टू जॉइंट मसल्स, उनके अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि जो एफिशिएंसी है मसल्स की वो डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज उनको दो जॉइंट पे मूवमेंट कराना होता है। जैसे रेक्टस फेमोरिस है, हिप पे वो क्या करा रहा है, हिप पे वो फ्लेक्शन कराता है, लेकिन नी जॉइंट पे वो एक्सटेंशन कराता है। तो ये क्या करेंगी, ये लिमिट करती है एक्सटेंशन को। हिप जॉइंट में जब एक्सटेंशन पे जाता है तो रेक्टस फेमोरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उसको लिमिट करने का काम करेगी। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे होता है। ये एक्टिव इनसफिशिएंसी ऑफ मसल्स की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, एक्टिव इनसफिशिएंसी ऑफ मसल्स। एग्जांपल जैसे ले लेते हैं रेक्टस फेमोरिस एंड हैमस्ट्रिंग्स, ग्रेसिलस, कुछ मसल्स के हमने लिया है आईटी बैंड या टीएफएल। अभी हमने बात किया रेक्टस फेमोरिस किसको लिमिट करता है, लिमिट एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन को लिमिट करता है एक्टिवली, क्योंकि ये जाके हिप नी के ऊपर ये क्या कराता है, एक्सटेंशन, और जो हिप पे ये फ्लेक्शन कराता है, तो ये हिप के ऊपर जो एक्सटेंशन मूवमेंट होगी उसको लिमिट करने का काम करेगा। एक्सटेंशन जो है लिमिट करती है, हैमस्ट्रिंग जो लिमिट करती है वो फ्लेक्शन को लिमिट करती है। ऐसे ही ग्रेसिलस अबडक्शन को लिमिट करती है, और जो आईटी बैंड है जैसे ही टाइट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये अडक्शन को लिमिट करता है। दिस विल अडक्शन लिमिट। अभी एग्जांपल लेते हैं कैसे रहेगा। सपोज जैसे हमने बात किया था फ्लेक्शन एक्सटेंशन में कि जो हम लोगों की फ्लेक्शन है वो नॉर्मली कितनी रहती है, अगर एक्सटेंशन में हिप है तो ये 90 डिग्री तक ही जाएगा। 90 डिग्री तक क्यों जा रहा है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग्स टाइट हो गई है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, बिल्कुल टाइट हो गई, वो उसके बियॉन्ड उसको जाने ही नहीं दे रही। लेकिन तब हम लोग हैमस्ट्रिंग्स को रिलीज करा देते हैं और नी फ्लेक्शन में होता है तो, और उसके बाद मूवमेंट करते हैं तो रेक्टस फेमोरिस उसको ऊपर तक ले जाता है। अभी हैमस्ट्रिंग का इतना जो रेक्टस फेमोरिस है वो 120 डिग्री तक ले जाती है, लेकिन सिमिलरली अगर हम लोग इसमें करा रहे हैं तो हैमस्ट्रिंग उसको लिमिट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि वो टू जॉइंट मसल्स है, एक्टिव इनसफिशिएंसी प्रेजेंट है, पूरा वो हिप को फ्लेक्शन में नहीं जाने दे रही। अभी हम हैम्स को रिलीज करेंगे और रेक्टस फेमोरिस जैसे ही ये मूवमेंट करेगा ये 120 डिग्री तक ले जाएगा। दिस इज एक्टिव इनसफिशिएंसी। ऐसे ही जो यहाँ पे ग्रेसिलस मसल प्रेजेंट है वो अबडक्शन को लिमिट करती है। टीएफएल जो लेटरल कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है वो एडक्शन को लिमिट करता है, और जो हमने बात किया रेक्टस फेमोरिस है जैसे ये एक्सटेंशन है ये इसको लिमिट करता है, ये इसको लिमिट करता है। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट द pelvic motions. Okay.